ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं नमन्मङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिराजनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में विजय कृष्ण गोस्वामी आदि लोगों के उपदेश दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा और लंबा प्रसंग है, कई दिनों से यही चल रहा है। इसमें विजय कृष्ण गोस्वामी एक अच्छे साधक हैं। वो ब्राह्मण समाज में नौकरी करते हैं, आचार्य पद का, लेकिन साधना भगवान ये सब क्या चीज़ है ये जब जानने की उनकी बहुत इच्छा है। वो बहुत तरह तरह के प्रश्न करते हैं और ठाकुर अच्छा जिज्ञासु पाकर बहुत अच्छा बहुत तरह से ठाकुर उदाहरण दे दे करते समझाए हैं। अभी वही प्रसंग चल रहा है। ठाकुर बोल रहे हैं विषय बुद्धि का लेस मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। सहज उपाय है ना, बोलते हैं कलिकाल में भक्ति जो बता रहे हैं, लेकिन उपलब्धि तो तभी होगी जबकि परफेक्शन आएगा, उसके बिना ये नहीं होगा। लेकिन रास्ता सहज है, कुछ धीरे धीरे कोशिश करने से हो जाएगा भक्ति योग से। तो लेकिन अंतिम चीज ये है कि विषय बुद्धि का लेस रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। ये निचोड़ है। दिया सलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती नहीं जलेगी किसी प्रकार से। बीसों दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती है। विषयासक्त मन भीगी दिया सलाई है। इसलिए इसको धीरे धीरे भक्ति रस में डुबाकर फिर ज्ञान वैराग्य से उसको सुखा करके तब पवित्र हुए बिना नहीं हुआ। उदाहरण दे रहे हैं, श्रीमती राधिका ने जब कहा मैं सर्वत्र कृष्ण में देखती हूँ, तब सखियाँ बोली कहाँ, हम तो उन्हें नहीं देखती, तुम प्रलाप तो नहीं कर रही हो। रास के समय का प्रसंग है, जब श्री कृष्ण गोपियों को अभिमान हो गया कि इनसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है, भक्ति का अभिमान। जैसे ही अभिमान हुआ वो अदृश्य हो गए तो सब लोग जहाँ तहाँ ढूंढने लगी, बहुत व्याकुल हो गए। उसी समय का बात है, राधिका एक चुपचाप एक तरफ खड़ी है, उनसे पूछता है तो तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होता? वो बोल रही है मैं तो सर्वत्र कृष्ण को देख रही हूँ। तो सब बोलते हैं कहाँ तुम झूठ बोल रही हो क्या, प्रलाप कर रही हो क्या? श्रीमती बोली सखियों, नेत्रों में अनुराग का अंजन लगा लो तभी उन्हें देखोगी। अनुराग, सच्चा अनुराग, जहाँ अनुराग रहेगा वहाँ फिर अभिमान या और कुछ नहीं आएगा। वहाँ तो जिसके प्रति अनुराग होगा उसको छोड़कर और कोई नहीं रहेगा। विजय से कहते हैं तुम्हारे ब्राह्मण समाज के ही बजट में है, प्रभु बिना अनुराग के यज्ञ यज्ञादि करने से क्या तुम्हें जाना जा सकता है? ये लोग गाना गाते हैं, उसमें है अनुराग के साथ यज्ञ नहीं करने से नहीं हो। यह अनुराग, यह प्रेम, एक सच्ची भक्ति, यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि एक बार भी हो
तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। ये भक्ति कहें या अनुराग कहें या प्रेम कहें या प्यार कहें, विशुद्ध प्रेम विशुद्ध प्यार, ये सब एक ही है। कहने का ढंग में अंतर है। केवल ये यदि हो तो साको बोलते हैं साकार और निराकार। जब दर्पण साफ है तो जो कुछ भी रहेगा स्पष्ट दिखाई देगा। दर्पण यदि मैला है तो आधा किया दिखाई देगा, एकदम मैला है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो साकार और निराकार भगवान के वो चाहने से और कुछ दिखा सकते हैं, उनका निराकार रूप भी दिखा सकते हैं, साकार तो दिखाएंगे। ईश्वर दर्शन उनकी कृपा के बिना नहीं होता। फिर ये है कृपा किस लिए? इसीलिए कि अहंकार ना आ जाए। नहीं तो साधना में मन लग रहा है, जप करने में मन लग रहा है, ध्यान करने में मन लग रहा है, पूजा करने में मन लग रहा है, मन अपवित्र नहीं दिख रहा है, ये सब का भी अभिमान हो जाता है। ये सब ठीक ठाक चल रहा है तो भगवान का दर्शन हमारे कर कमल में है। इसको बोलते हैं हस्तामल कमल, हाथ में अमलकी के जैसा। हाँ, तो ये अभिमान ना आए इसी के लिए उनकी कृपा। इसीलिए उपनिषद में भी है यमे वैस वृणुते तेन लभ्यते, यम एव एस वृणुते। उसका कई तरह से व्याख्या करते हैं। एक है कि ये जीवात्मा या जो साधक साधना कर रहा है, ब्रह्म तत्व को जानना चाहता है, वो यदि ब्रह्म तत्व का वर्णन करेगा तो उसको यम एवं ये सब वृणुते यमय, तो ये जिसको तब उसको प्राप्त होगा, उस तेन लभ्य यमे वैसे वृणुते तेन लभ्य। तो ये जीवात्मा है, जिसको उसको यदि परमात्मा को प्राप्त ये वर्ण कर लेगा तो प्राप्त कर लेगा, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है ये परमात्मा यदि ये ब्रह्म तत्व यदि वर्ण कर ले कि नहीं इस जीवात्मा को मुक्त करना है, तो वो जो ब्रह्म तत्व है इस जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है, मीन्स अंतराय दूर हो जाते हैं। अब सहज रूप से ऐसे समझा जा सकता है, यदि राजा किसी गरीब के घर संबंध करना चाहता है तो ज्यादा झंझट नहीं है। गरीब को एक्सेप्ट करने मात्र से ही संबंध बन जाएगा, क्योंकि राजा चाहता है। उल्टा अब गरीब राजा के साथ संबंध बनाना चाहे तो कहां पाओ, किसी प्रकार से मेल नहीं खाता है। राजा चाहेगा भी कि नहीं, क्योंकि उसके इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, बहुत कुछ वह बाधा है। लेकिन राजा यदि चाहता है गरीब के यहाँ संबंध बनाना तो गरीब हाँ बोल देने से ही हो जाता है। तो ये है, अब राजा के यहाँ गरीब संबंध बनाना चाहे तो उसको बहुत जुगाड़ करके राजा के संपर्क से आना पड़ेगा, तब तो संबंध हो सकता है। हाँ, नहीं तो वो कल्पना नहीं कर सकता कि वो ऐसे ही जो सर्वशक्तिमान स्वयं आत्मा है, वो आत्म तत्व यदि स्वयं प्रकाशित होना चाहे तो फिर उसके प्रकाशक में बाकी अंतराय बाधक नहीं होंगे। जल्दी से ये जो है इनका दृष्टि पटल है ना साफ हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं सभी का दर्शन हो सकता है, साकार और निराकार। ईश्वर दर्शन उनकी कृपा के बिना नहीं होता। विजय प्रश्न कर रहे हैं, महाराज क्या किया जाए जो ईश्वर दर्शन
ईश्वर दर्शन हो। हाँ, क्या करने से ईश्वर दर्शन हो? तो ठाकुर कहते हैं चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यही दर्पण साफ नहीं होने से ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कामनी कांचन में पड़कर मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग गया है। सुई में कीच लग जाने से उसे चुंबक नहीं खींच सकता। मिट्टी साफ कर देने से ही चुंबक खींचता है। मन का मैल नेत्र जल से धोया जा सकता है। मैं अपनी सामर्थ्य नहीं है तो साधक भगवान को अपना मानकर रोए कि हे भगवान मुझसे तो होता नहीं, बस अब तुम्हारी दया का एक आसरा, अब तुम्हारे ही दया का एक आसरा है और तो कुछ नहीं। कहते हैं इंसान के अज़्म और हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। अब जब अपने पास तैरने का भी क्षमता नहीं है, नौका भी टूट गई, अब कोई उपाय नहीं है, किसी प्रकार से ऐसी अवस्था आ गई तो नाविक या जो भी नौका में सवार है वो सोचते हैं भगवान अब तो आप ही सहारा हो। और तब मन एकदम एकाग्र भी हो जाता है, क्योंकि मृत्यु एकदम सन्निकट है, या तो मृत्यु या तो भगवान का सहारा। अब वहाँ ये हो जाता है, इसलिए तुरंत नैकट्य हो जाता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं चित्त शुद्धि के बिना ये नहीं होगा। तो चित्त शुद्धि का सहज उपाय बताते हैं, भगवान को अपना मानकर ऐसे ही कल्पना करके कि भगवान है और हम हैं, एकदम मझधार में पड़ गए हैं, कोई दूर किनारा नहीं दिख रहा है। इस झंझट से ना तरह का झंझट है, घर द्वार संसार में सभी जगह। ये इतना एक ठीक करते हैं तो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा खराब ठीक करने का कोशिश करते हैं तो तीसरा चौथा पांचवा आकर जुट ही जाता है जमीन समस्या। तो हे भगवान अब कैसे पार पाया जाए? कोई उपाय नहीं। मानो सागर में अभी डूबेंगे तभी डूबेंगे, ये हाल हो गए, क्योंकि ये सब समस्या निपटाते ही खुद ही निपट जाएंगे। वो अपना समय तो कम ही है, हम ही खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए साधक यदि व्याकुल हो जाता है कि हे भगवान अब तो समय चला जा रहा है, सामर्थ्य भी घट रही है और समस्याओं का पहाड़ तो खत्म होने का नाम नहीं लेता, एक खत्म होता है दूसरा बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा सोच करके यदि अपना जान करके यदि रोए तो इससे उसके चित्त पर जितना भी मैल है, जिस तरह का भी है, जन्म जन्मांतर के हम लोग के चित्त पर मैल है, नहीं मालूम अभी थोड़े दिन का तो कुछ होश हवास होगा भी, लेकिन जन्म जन्मांतर का किसको है? लेकिन ये तो दर्पण अभी के गंदगी से साफ करने से नहीं होगा। तो जितना ही भी गंदगी लगी हुई है सब जब तक साफ नहीं होगा तब तक चित्र नहीं दिखेगा। इसलिए सहज उपाय बोलते हैं कि उनको अपना जानकर, जैसे बच्चा कोई एक कुछ चाहिए उसको तो दूसरे की माँ के पास जाकर रोता है क्या? दूसरे की माँ के पास जाकर तो उसकी सिटी पिटी गुम हो जाएगी तो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। वो अपने माँ के ही पास जो कुछ दावी करना है करता है। तो ऐसे ही जान करके यदि आंतरिक भाव से रोदन करे तो ये बोलते हैं मैं भूल सकता है, भूल जाता है, सकता है नहीं भूल जाता है। और केवल आजकल मीडिया वगैरह में सुना घड़ियाली आंसू, बनावटी आंसू होने
होने से नहीं होगा। वो सही सही होना है। पश्चाताप हो रहा है तो सही सही, अपने को असहाय मानना है तो सही सही है। ये नहीं कि बागान हम कर रहे हैं और गाय इंद्र मार रहा है। भावे भले चोरी होने चल लेना, भाव के घर में चोरी होने से नहीं चलेगा। जो दिल में है वही दिमाग में होना चाहिए, वही सोच समझ और पूरा कार्य में भी होना चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं, हे ईश्वर, अब ऐसा काम नहीं करूँगा। यदि कोई गलती किया है जन्म जन्मांतर में तो ये सोच करके प्रतिज्ञा करनी होगी, किसी प्रकार से नहीं करूँगा। अब इसकी शक्ति दीजिए। हाँ, यदि भूल होती है तो डंडा मारिए, माथा तोड़ दीजिए। ऐसा यदि संकल्प हो तो पनिशमेंट देने का खुद से, तो ये कोई भी अपने को कष्ट से तो सभी बचना चाहते हैं, इसीलिए तो गलती करते हैं। इसलिए खुद ही पनिशमेंट देने के लिए तैयार हैं और खुद में और मान भी रहे हैं कि ठीक है हम गलती करें तो हमको पनिशमेंट दो। तो फिर मन है ना धीरे धीरे ठिकाने में आ जाता है। यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोए तो मैं भूल जाता है कि मैं अब ये सब गलती नहीं करूँगा। जो भूल मैंने किया, जिसको भूल समझ लिया, जो असत्य को सत्य समझ लिया, असार को सार समझ लिया, अब उनमें दिल अपना नहीं लगेगा। अब तो तुम ही मेरे सर्वस्व हो और कोई नहीं, और किसी को तुम्हें शरण मम दीन बंधु। हाँ, अब तो तुम्हारे को छोड़कर मेरा कोई शरण नहीं है। ऐसा यदि हो जाए तो वही अवस्था करिए जब अब प्राण अब जाए तब जाए हो गया। नौका जब टूट गई सागर में तो उस समय क्या दिखेगा? और कोई सोच आएगा कि हे भगवान तुम ही अब हो, बचाना चाहो तो बचा लो, नहीं जो करना चाहो करो। तो ऐसी यदि सिचुएशन अभी आ जाए, भले ही हम लोग चेयर और पंखा के नीचे बैठे हों, लेकिन समझ में आ जाए कि नहीं यही अवस्था है, ये अनित्य है सब और दुख के पहाड़ अपना इंतजार कर रहे हैं। इससे बचाने वाले तो भगवान ही हैं। कोई भी भूल ही दुख हाजिर हो जाता है। इसलिए यदि ऐसा सोच करके भगवान के सामने भगवान को कल्पना करके, भगवान की कल्पना करके वहाँ रोया जाए तो बोलते हैं मैल, दिल का मैल धुल जाता है। जब तब ईश्वर रूपी चुंबक मन रूपी सुई को खींच लेता है। जब ऐसी अवस्था आती है तो ईश्वर है ना, वो अपने से भी अपने हैं। जो उनको चाहता है उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वो कोई एक पैर आगे बढ़ता है तो 1000 पैर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो खींच लेते हैं। सुई की उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन चुंबक की तो असीम सामर्थ्य है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, हाँ सब सर्वसमर्थ। फिर वो चुंबक ये सब छोटा मोटा जागतिक चुंबक नहीं है, वो खींच लेते हैं। तब समाधि होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। फिर ठाकुर कह रहे हैं परंतु चेष्टा चाहे जितनी करो बिना उनकी कृपा से नहीं होता। कितना भी प्रयास करो, ये जान कर रखो उनकी कृपा नहीं होगी तो नहीं होगा। और कृपा तभी होगी जबकि सूता में कोई आस नहीं रहेगा, तब सोच में डट जाएगा। कोई अभिमान रह गया, कोई दूसरी इच्छा रह गई, तब तक नहीं होगा। इसलिए नहीं मालूम है हम लोग को कहाँ से इच्छा भीतर से
सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, कहाँ से भीतर से बोल गई। इसलिए यदि हर समय शरणागत रहेंगे कि नहीं, अपने को हे भगवान, अपने को अभिमान न हो, कोई ऐसी दुर्भावना न आए, उस वहाँ भी गार्ड ड्यूटी आप ही करो, तब क्या है, भगवान पर निर्भरता होगी। इसीलिए गीता में बोलते हैं सब कर्म छोड़कर, ओ मेरी शरण आओ। गीता में भगवान बोल रहे हैं सभी कर्म छोड़कर मेरे शरण में आओ। मैं तुमको सभी झंझट से मुक्त कर दूंगा। परंतु उनकी कृपा बिना उनके दर्शन नहीं मिलते, और कृपा भी क्या सहज होती है। ठाकुर कह रहे हैं अहंकार का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। मैं करता हूँ, इस ज्ञान के रहते ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसीलिए तो नहीं होते। और भगवान के शरणागत होंगे तो सब कुछ होगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इसलिए मेरे शरण हो जाओ, तो जब शरण हो जाएगा तो अहंकार नहीं आएगा। शरण किस लिए? कृपा के लिए। कृपा के लिए शरण होगा। तो जब उनके ही इच्छा से वस्तु की प्राप्ति होगी, तो जो जिसकी इच्छा से कोई चीज मिलेगा वही तो मुख्य एजेंट हुआ ना। हमारा कर्म यदि हमको कुछ दिला दे या कुछ प्रोडक्शन करने में सहायता कर दे तो मैं करता हूँ। जब उससे कुछ होता ही नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, निमित्त मात्र। जिसके कारण कुछ हो रहा है वही तो करता हुआ। तो भगवान की कृपा के बिना उनकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए ठाकुर कहते हैं मैं करता हूँ, इस ज्ञान के रहते ईश्वर दर्शन नहीं होते। मैं करता हूँ तो मैं रहूँगा, दूसरा क्यों आएगा? तो ईश्वर वहाँ नहीं जाते। भंडार में अगर कोई हो तो तब घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीजें निकाल दीजिए, तो वह यही कहता है तो वहाँ एक आदमी, फिर मैं क्यों जाऊं? कोई एक आदमी को डिप्यूट करके रखा है भंडारी, और कोई मालिक से ही आकर मांगता है। मालिक बोल दिया कि ये स्लिप लेकर जाओ, उसे ले लो। वो बोलता नहीं, चलिए आप ही दे दीजिए। तब ये बोलता है तब हम आदमी किस लिए रखें? तो एक आदमी है जो खुद कर्ता बना बैठा है, उसके हृदय में ईश्वर सहज में नहीं आते। यदि वहाँ भंडारी कोई है ना, तो यदि हम खुद के कर्ता हो गए, भंडारी हो गए, रक्षक बन गए, तो वहाँ ईश्वर क्यों आएंगे? ईश्वर हमसे बड़े हैं ना, वो नहीं आएंगे। वो बोले ठीक है, संभाल तो तुम रहे हो खुद को, तो संभालते रहो, अच्छी बात है। कृपा होने से दर्शन होते हैं। भगवान की कृपा हो गई तो दर्शन होते हैं। कृपा तभी होती है जबकि सब तरफ से प्रयास करते करते, फिर अभी प्रश्न होगा कि जब उनकी कृपा से ही वो मिलेंगे तो फिर हमारा कुछ काम नहीं। वो बोल रहे हैं, ये रोना पड़ेगा एक कह करके कि हे भगवान अब ये गलती नहीं करूँगा। जो भी अपना समझ दिया है, क्षमता दिया है, उसका सही उपयोग करेंगे उधर भगवान को पाने के लिए। और फिर भी समझेंगे कि नहीं, ये उनकी ही
जैसे हनुमान जी पूरा रामायण उठाकर देखेंगे, इतना बढ़िया चरित्र, बंदर का योनि होने पर भी, हाँ प्राकृतिक बंदर नहीं थे, वो तो देव योनि संभूत थे, फिर भी ऐसी जो क्या कर सकते हैं, उनको सुविधा कम है। यदि मनुष्य योनि मिला होता पढ़ने लिखने का, इसका संस्कार का ज्यादा सुविधा होगा। अभी बंदर योनि है तो संस्कार कम मिला, कम संस्कार मिला, इसका मतलब क्या, सुविधा कम मिली। अभी एक औसत अच्छे घर में जन्म हुआ तो स्वभावतः ही धन कमाने का उतना प्रयोजन, इतनी डायर नेसेसिटी नहीं है कि कल आज नहीं कमाएंगे तो क्या शाम को खाएंगे, थोड़ा कुछ है तो ऐसे ही वो समस्या यूटिलाइज हो गई है। लेकिन जिसके पास आज कमाकर आज खाना है, फिर भी उन्नत होना है, तो सोचिए यदि वो प्रयास करता है तो कितनी जीवनी शक्ति है। तो हनुमान जी अनप्रिविलेज्ड, ये जो है योनि है मिली, उसमें भी जन्म लेकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। कितने बड़े बड़े काम किए, यहाँ तो भूखे को मिल जाए ज्यादा धन या लाटरी मिल जाए करोड़ों की तो पगला हो जाता है, वाह खाए गौराए न वाह पाए गौराए। एक तो धकुरा है, खा लेने से पगला होता है, ये लाटरी में माल पा गए तो पगला हो जाते हैं। तो छोटा आधार है, लेकिन देखिए उसी जगह से कोई आकर के उसको अरबों अरबों की संपत्ति मिल जाए तब भी वो महान धर्मात्मा बन जाए, अच्छा शिष्ट आदमी बन जाए, तो वो तो आदमी भी लोग सोचेंगे देवता है, उसको धन का अभिमान नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभुता पाई का ही मत नाही, प्रभुता पाने से किसको अहंकार नहीं होता है। अधिकांश लोग अहंकृत हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसा चरित्र है, कितने बड़े बड़े काम किए। सीता जी का पता लगाए जहां से कोई नहीं जा सकता, वहां भी जोखिम है, ना क्या है ना क्या है, वो सोच करके वो उसका परवाह नहीं करके जंप करके गए और वहाँ इतना सब करके आए, बाल पीट करके बहुत कुछ करके आए, तब भी उनको थोड़ा भी अभिमान नहीं हुआ। राम जी की कृपा से हुआ है, राम जी की इच्छा से हुआ है, राम जी की शक्ति से हुआ है। अशोक वाटिका में सोचे कि थोड़ा फल उनको भूख लगी थी, इसलिए सीता जी से परमिशन ली, तो माँ बोली ठीक है बेटा जाओ। जब देख लिया माँ की ये खाने योग्य है, हाँ मैंने इसको राक्षस लोग मार नहीं पाएंगे, ये है। सीता जी को पहले विश्वास नहीं हो रहा था, तो हनुमान जी अपना दिखाए समर भयंकर अतिरण धीरा, ये रूप दिखाए, कनक बोधराकार शरीरा। तो ये दिखाने से तो माँ को ये हुआ कि नहीं ये है, वो बोले कि हम लोग प्राकृत बंदर नहीं है, हाँ ये तो भगवान की कृपा से ये। और मेरे जैसा ही राम जी के दल में बहुत सारे बंदर मालूम है। तब माँ खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया और जाओ खाओ। तो खाने लगे तो सोची कि चुपचाप यदि खा लेंगे तो और लंका में क्या क्या चीजें देख नहीं पाएंगे। माता जी का तो दर्शन हो गया, अब कुछ उपद्रव करना चाहिए, और बंदर का स्वभाव भी है उपद्रव करना, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, ये शास्त्र के हिसाब से भी दोषी नहीं पाए जाते हैं। तो खाने लगे और पेट तोड़ने लगे, तो रक्षक लोग आए उनको पीटे, उनको पिटाई मिली अच्छी से, तो वो लोग भाग गए, क्योंकि वो तो दरवान थे ना, वो तो लड़ाके नहीं थे। गए कुआर लगाए तो अक्षय कुमार सिंह आया तो उसको तो खत्म ही कर दिए हनुमान जी। फिर अब जब सेना आ रही है तो सब लोग देखता है
कानाफूसी करता है कि ये कौन है कौन है। तब हनुमान जी बोलते हैं, दासो हम रामचंद्र से, मैं रामचंद्र का दास हूँ। रामस्य अक्लिष्ट कर्मणा, राम वो राम जो अक्लिष्ट कर्म करते हैं। अक्लिष्ट माने इतना कठिन कठिन काम करते हैं जो कि वर्णन नहीं किया जा सकता। अक्लिष्ट कर्मणा, मैं उनका दास हूँ, ऐसा कहकर परिचय देते हैं। वो नहीं बोलते हैं मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, देखो मैं ये हूँ, सूरज को निकल जाता हूँ, तुम लोग को निकलने में क्या फर्क पड़ता है। वो ये सब नहीं बोलते हैं, इतने विनयी हैं। तो यदि ये विनय हो तो उसको भगवान तो जरूर मिलेंगे। इसलिए राम जी उनको गले से लगाते हैं और बोलते भी हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के समान मेरे प्रिय भ्राता हो। तुम्हारा जो ऋण है वो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। यह रामचंद्र जी स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो इतनी उपलब्धि इसीलिए हुई कि कोई अभिमान नहीं है। अभिमान होगा तो जहाँ काम है वहाँ आराम कहीं नहीं आ सकता। ये तो अच्छा से समझ लेना पड़ेगा। लेकिन पद्धति सहज और स्मूथ रास्ता अपनाया। कैसे बोलते हैं, ये जो कोई चालू भाषा में है कि 1 घंटे का रास्ता जाना अच्छा है, 10 मिनट का रास्ता जाना अच्छा नहीं है। एकदम पहाड़ी नदी है, टपक गए 10 मिनट में उस पार पहुंच गए। और ऐसे घूम करके दूर में ब्रिज बना हुआ है, वहां से घूम करके यहाँ आएंगे तो 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। तो लोग बोलते हैं दूर देर का रास्ता चलना ठीक है, जल्दी का नहीं, शॉर्टकट ठीक नहीं है। तो क्योंकि शॉर्टकट में डेंजर है, तो ऐसे ही सहज पथ है भक्ति का, इसमें डेंजर नहीं है। भले ही दूर दूर से देरी से आओ, समय तो अपना इटर्नल है, पूरा है, जन्म जन्म है, जब तक मुक्त नहीं होंगे जन्म मिलता रहेगा। हाँ, तो इसलिए लगे रहो। हाँ, लेकिन नदी पार करने जाएगा तो ज्ञान का रास्ता है, अभिमान हो गया तो वो जितनी ऊंचाई उठे थे वहां से भी गिर जाएंगे। क्योंकि ज्ञानी का भी अभिमान होने में बहुत देर नहीं लगती, बहुत जल्दी हो जाता है, वहां से जल्दी गिर पकड़ हो सकता है। इसलिए ठाकुर सहज रास्ता बता रहे हैं। लेकिन सहज रास्ता बताने से बिना श्रम के, बिना सक्सेस दर्पण साफ हुए वहां तक नहीं जाया जा सकता है। इसलिए दर्पण साफ करने में जितनी शक्ति ज्ञानी को लगेगी उतनी ही भक्त को लगेगी। लेकिन यही है कि भक्त का टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और उस टाइम को यदि व्याकुलता है, जो तीव्र व्याकुलता है, तो वहाँ भी समय बच जाएगा, तो जल्दी जल्दी चलेगा। हाँ, कटाकट चलेगा, खरगोश का चाल चलेगा, लेकिन सोएगा नहीं। हाँ, नहीं शक्ति कम है तो चलो कोई बात नहीं, कछुआ के चाल से धीरे धीरे चलेगा, जाता है। लेकिन सो जाएगा खरगोश के जैसा, जैसे कहावत है कछुआ खरगोश का लड़ाई, तो लेकिन नहीं, खरगोश यदि चलता रहे, तेरे संकल्प हो जाए तो फिर जल्दी पहुंच जाएगा कछुआ से। इसलिए व्याकुलता है और डिटर्मिनेशन है, बिना स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हाँ, और जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो गया नहीं रुकेंगे, चाहे जन्म जन्म मेहनत करना होगा तभी करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रयास से नहीं निवृत्त होंगे। तो वस्तु प्राप्त ऐसे को नहीं होगी तो किसको होगी? इसलिए उनकी कृपा में बहुत सारा ये है। हनुमान जी के जैसा बनने से जो कुछ किया अच्छा सब हनुमान जी का। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, इतनी प्रसिद्धि एक गरीब पददलित देश का नागरिक और यंग लड़का जो बिना क्रेडेंशियल के, बिना परिचय पत्र के, कुछ लोगों के अनुदान से धीरे से चला गया, अमनो कोई जानता नहीं, कुछ भी नहीं, और जाकर सब दरवाजे बंद हो गए थे, फिर भी अप्रत्याशित रूप
उससे धीरे धीरे संतान हुआ और वहाँ का जाकर विश्व विजयी हो गए और इतनी प्रसिद्धि लाभ किए, इतना उनको सम्मान मिला, सब कुछ हुआ। फिर वापस आए और वापस आकर बोलते हैं जो कुछ इस के द्वारा हुआ है मुख से या और किसी से अच्छा, वो समझना रामकृष्ण देव का है, गुरु जी का है। और जो कुछ भी भूल भाल हुआ क्योंकि उनके मुख से किसी के लिए क्या बोलते हैं अभिशाप की वाणी कभी नहीं निकली रामकृष्ण देव के मुख से। यदि मैंने, स्वामी जी बोलते हैं, मेरे द्वारा कुछ ऐसा बोल दिया गया है जिससे कि किसी के अहित कर बात हो, कटु वाक्य हो, तो ये सब समझना मेरी भूल है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ये शरणागति का लक्षण है। जब भगवान ही अपनी सत्ता है तो उनको हाईलाइट करेंगे, अपना अहम को डुबा देंगे तो हम गरीब नहीं होंगे, हम धनी हो जाएंगे क्योंकि उनका हो जाएंगे। हम चाहते हैं भगवान हमारे पॉकेट में आ जाए, जो हम चाहें वो कर दें। हम उनका होना नहीं चाहते कि ठीक है जो भी दुख दो सुख दो, जो कुछ कराना है आप करो कराओ, हम आपका है, अपना बना कर रखो। हाँ, कुछ भी करो कराओ, हाँ जैसे ले जाना चाहो, लेकिन आपका बना कर रखो। आपका हम होना चाहते हैं, आपको हम पॉकेट में नहीं करना चाहते। यहाँ तो उल्टा है, कुछ थोड़ा मोड़ा जाकर चंदन लगा दिया या फूल दे दिया, आप कुछ कर दिया तो सोचते हैं भगवान हमारे अनुकूल ही हो जाएंगे, हम जो चाहते हैं सब कर देंगे। तो ये तो व्यापार हुआ। व्यापार जहाँ होगा वहाँ व्यापार मिलेगा। ये कुछ खरीदने जाते हैं तो कुछ तो मिलता ही है, चाहे घटे का सौदा हो, घटा का सामान मिलता हो या मुनाफा का सामान मिलता हो, कुछ तो मिलता है। इसलिए भगवान भी देते हैं, नहीं देंगे ये बात नहीं है। लेकिन जहाँ व्यापार नहीं होगा वहाँ क्या देंगे, वहाँ प्रेम मिलेगा जो कि अनमोल है। तो ये है, अनमोल चीज को पाना है तो ऐसा होना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिक शुरू से ही प्रैक्टिस करना होगा या अभ्यास करना होगा। कैसे? जैसे ये जो अपना गिरीश बाबू को ठाकुर बोलते हैं, जब एक आदमी के लिए जब करने कैसे होगा, वो उनको भी चिंता होती है कि सबका तो कुछ हो रहा है, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है। बोलते हैं रोज थोड़ा भगवान का नाम ले लिया करो संध्या सुबह, तो बोलते हैं देख करके कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक बार याद कर लिया करो, वो भी नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा ऐसा देखते हैं। क्योंकि गिरीश बाबू अपना स्वभाव जानते हैं, वो तो ड्रामा लिखते हैं, होश नहीं रहता कब खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। हाँ, उनका कोई कमांड नहीं है। तो ठाकुर बोलते हैं अच्छा तब एक काम करो, जब कुछ नहीं कर सकते हाँ तो मुझको बकलमा दे दो, माने आम मुख्तारी दे दो मैं मुझको, कि तुम्हारा हुक्म मैं सब कुछ करूँगा। तो आप तो ये सोचे बहुत अच्छा बात है, हमारा वकील बन गए, हाँ हम मुख्तारी देते हैं। इसको गिरीश बाबू स्वीकार कर ली, मुख्तारी देते हैं। हाँ ठीक है, आप करिए, आज से हमारा अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो आपके अधीन। अब बोल तो दिए, लेकिन गिरीश बाबू ठाकुर बोलते हैं वो 1 रुपया 5 आना उनका विश्वास है। हाँ, और ठाकुर के पास जो प्रतिज्ञा कर लिए कि नहीं ठीक है मैं आपको दिया मुख्तारी, अब उससे मुंह मोड़ नहीं सकती। वो इतने नहीं, वो छठी आदमी भी थे, जो बोल दिया वो बोल दिया। तो अब वो कभी कभी बोलते हैं ठाकुर के सामने ये मैं किया वो किया, ये ऐसा होगा, तब ठाकुर उनको करेक्ट कर देते हैं। हाँ ऐसे कैसे, तुम बोलो ईश्वर
की इच्छा होगी तो ये होगा, ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं, एक ऐसी ट्रेनिंग होने लगी। अब तुम्हारा जब दे दिया है ईश्वर को पकड़वा, फिर तुम्हारा क्या रह गया? तब बात परवर्ती काल में गिरीश बाबू बोल रहे हैं, जब तब करना थोड़ा मोड़ा और पूर्ति करना, याद करना एक दो बार तो बड़ी बात कुछ नहीं थी। अभी तो रोना भी इच्छा से नहीं कर सकते, उनकी इच्छा होगी तो रहेंगे। उनका इकलौता बच्चा मर गया और रो नहीं सकते। रोना भी अब उनके अधीन है। तो ये इसको बोलते हैं पकड़ना, बोल देने से कुछ नहीं होता। तो गिरीश बाबू ऐसे थे जो कि खुद बोलते थे कि अपने यहाँ मठ में आकर के सन्यासी लोगों से बोलते हैं कि देखो मैं जहाँ बैठता, जिस जमीन पर 7 हाथ जमीन पवित्र हो जाती नीचे तक की, ऐसे को ठाकुर कहाँ से कहाँ ले गए। इससे उनको समझ में आया कि नहीं, ये भगवान के अवतार है। मेरा जो यह पाप कोई ले ले वो साधारण नहीं हो सकता, मेरा पाप लेकर जल जाएगा। भगवान को छोड़कर ये मेरा पाप कोई नहीं ले सकता, ऐसा गिरीश बाबू का विश्वास है। और वो 100% वो था विश्वास। 1 रुपया 5 आना, वो ये नहीं कि उसमें कहीं इफपट लगने वाला, ऐसा विश्वास हो तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, आज भी मिलेंगे। तो बोलते हैं एक कर्तापन चला गया। गिरीश बाबू का कर्तापन है ना, धीरे से ले लिए, हाँ धीरे से ले लिया, उनको दे देना पड़ा उनके स्वभाव। तो सबका स्वभाव अलग अलग है, लेकिन सभी को पहुंचना वही है। तो सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रयास करके वहां पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गिरीश बाबू से तुलना करके अपना उनका कॉपी करे तो ये नहीं होगा। उनका कॉपी करने से कुछ होने वाला नहीं, किसी का कॉपी करने से नहीं होगा। अपने को तो अपने को ले जाना है ना। तो हमारे को खुद ही भगवान की तरफ कैसे जाएं, अपनी प्रवृत्ति को मोड़ना है। इसलिए शास्त्र में बहुत तरह के उपाय, ठाकुर भी बहुत तरह के उपाय बताते हैं, विभिन्न तरह का उदाहरण। अब कौन सा उदाहरण किसके मन के जैसा है, किसके प्रवृत्ति के जैसा है, वो देखकर उसको इस्तेमाल करने से काम बन जाएगा। तो बोलते हैं कृपा होने से दर्शन होते हैं, और कृपा का ये कंडीशन ये है, इतना ऐसा बनना पड़ेगा। अभी वैसे बनेंगे तो श्रेष्ठ साधक हनुमान जी के जैसा, स्वामी जी के जैसा नहीं तो। और गिरीश बाबू भी उदाहरण है, हाँ, लेकिन गिरीश बाबू कम नहीं है। कितना अत्याचार क्या किए हैं, जो कोई भी खराब काम इस दुनिया में हो सकता है, सभी वो बोलते हैं सब कुछ किए हैं, हाँ मैंने इतना ये था उनका। फिर भी ऐसा आदमी जब सोना हो सकता है तो फिर सामान्य आदमी क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं किए बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कृपा होने से दर्शन होते हैं। वे ज्ञान सूर्य हैं, उनकी एक ही किरण से संसार में यह ज्ञानालोक फैला हुआ है। एक किरण से, एक बार माचिस, उसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की विद्याएं सीखते हैं। वो ज्ञान के कारण, वो जो उसी की ज्ञान की थोड़ी थोड़ी मात्रा सबके अंदर प्रकाशित है। इवन मच्छर माछी में भी है, वो भी समझता है हाथ जाएगा तो भागता है, मार देगा, हाँ, इसलिए वो ज्ञान है सबके अंदर। तो उसके ही से समझ में आता है। अब एक उदाहरण देते हैं। सार्जेंट रात को अंधेरे में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुंह कोई नहीं देख पाता। अंग्रेजों लालटेन लेकर, जहाँ अभी बिजली तो आगे नहीं थी, तो लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुंह कोई नहीं देखता। वो दूसरों को देखता है, उसका मुंह दिखता नहीं।
पर उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है और आपस में सभी एक दूसरे का मुंह भी देखते हैं। उसके प्रकाश से सब लोग एक दूसरे को भी देखते हैं और सर्जन भी सबको देखता है। यदि कोई सर्जन को देखना चाहे तो उससे विनती करे कि साहब जरा लालटेन अपने मुख के सामने लाइए, आपको एक नज़र देख लूँ। प्रार्थना करना पड़ेगा। इसी प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान एक बार कृपा करके आप अपना जाना लो, अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूँ। ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। घर में यदि दीपक ना जले तो वह दारिद्र्य का चिन्ह है। दीपक माने प्रकाश, दरिद्रता का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय में भी ज्ञान का दीपक नहीं जला तो वहाँ दरिद्रता है। दरिद्रता क्या है? पुअर फेलो। हाँ, हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का श्रीमुख देखो। ज्ञान का दीपक जलाओ और ब्रह्ममयी जो सबको ये जिनके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, जिनके कारण सब कुछ एक दूसरे को देखते हैं, सब कुछ होता है, उनको देखो, तो दीपक जलाने को बोलते हैं। विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण के सामने पिएंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्री रामकृष्ण ने पानी मंगवाया। श्री रामकृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं। विजय किराए की गाड़ी या नाव द्वारा आने में असमर्थ हैं, इसलिए कभी कभी वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लाते हैं। इस बार बलराम को भेजा था, बलराम किराया देंगे। विजय बलराम के साथ आए हैं। शाम के समय विजय नवकुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट पर उतार देंगे। मास्टर भी साथ हो गए। नाव बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट पर लगाई गई। हृदय में श्री रामकृष्ण की आनंदमयी मूर्ति का चिंतन तथा उनके अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए विजय, बलराम, मास्टर आदि अपने अपने घर पहुँचे। जब ये लोग उतरकर बाग बाजार में बलराम के मकान के निकट पहुँचे तब चांदनी फैलने लगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। ठंडी का मौसम है। थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। मास्टर महाशय सब चित्र खींच देते हैं। ऐसे करके ये दिव्य महापुरुष भगवत पुरुष का ये उपदेश सुने ये लोग। ये कई दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए ठाकुर। तो ये उपदेश दिल में बैठा करके लोग अपने अपने घर पहुँचे। तो श्रवण ऐसा होना चाहिए, इतना सुने, पूरा चीज हम लोगों के सुनने के लिए मास्टर महाशय लिख छोड़े। तो ये क्या है? शास्त्र सम्मत है। कोई भी ठाकुर के मुंह से निकला हुआ वाक्य अशास्त्रीय नहीं है, जिसका कोई मर्म नहीं है। अब जिनको समझ नहीं है वो दूर का अर्थ का अनर्थ लगाएंगे। तो अर्थ का अनर्थ लगा कोई सकता है, लेकिन उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो ठाकुर को क्या कर सकता है? उनको भी कोई नहीं कर सकता है। वो तो इतिहास प्रसिद्ध हो चुके हैं। इसलिए अब बुद्धिमानी इसी में है कि वो जो विरासत दे गए हैं, इस विरासत का कैसे, किस प्रकार, कितने मनोयोग से, क्या एफर्ट लगाकर हम उसको यूज करके अपने को धन्य कर सकते हैं। अपने जीवन का जो लक्ष्य है ना, उसकी तरफ अपने मन, प्राण, शरीर सबको उस तरफ ले जा सकते हैं, ले जाने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सबकी सामर्थ्य अलग अलग है। और इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि इतना सब हमसे नहीं होगा, क्योंकि सभी से हो सकता है।
देवेतर जन से हो सकता है। हाँ, कृष्ण गिरीश बाबू इतना घोर कर्म किए, उनसे भी हो सकता है। तो साधारण लोग कितना क्या किए हैं। लेकिन यदि अपने गति को मोड़ना नहीं चाहेगा, सोचेगा नहीं हम बहुत अच्छे हैं, तो माँ तो बोलेगी ठीक है अच्छे हो तो अच्छे रहो। हाँ, जब चाहत नहीं होगी तो वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे होगा? प्रयास नहीं होगा तो सफलता नहीं होगी। इसलिए प्रयास तो करेगा, और प्रयास करेगा और फिर भी विनयी होगा। ठाकुर कहीं कहीं बोले हैं, नीची जमीन होती है वहाँ पर पानी टिकता है। माने जो कुछ भी जो विद्या विनय संपन्न है, जो शीलवान होगा ना, उसको विद्या की प्राप्ति होती है। कोई ये तो अध्यात्म विद्या है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है। एक गर्वीले को कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये सभी प्रसंग बहुत अच्छा ठाकुर बताए हैं। अब हम लोग के दिल में बैठ जाए तो कल्याण हो जाए। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तात्मकं पादत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।